औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बज़ाहिर एक आसान क्वेश्चन है, चंद स्टेप्स में ही इसका आंसर आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 तक जितने क्वेश्चन हमने किए हैं इस जैसा ही ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके लिए चंद बेसिकली 3 फार्मूले हैं जिसको आपको आने चाहिए। वो अगर आपको आते हैं तो आप इजीली जो है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। वो तीन फार्मूले कौन से हैं? वो हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह से सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और टेन का अलहदा से टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा। बेटा ये 3 फार्मूले बेसिकली इस एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं और अगर कोई मज़ीद फार्मूला यूज़ होता है तो वो भी इन्हीं से ड्रा होता है। इन्हीं की एमेंडमेंट करके, इन्हीं की तब्दीली करके नया फार्मूला हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस ओवर साइन प्लस साइन ओवर 1 प्लस कॉस इज इक्वल टू 2 सेकेंड थीटा। हम लेफ़्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे और राइट हैंड साइड को इक्वल साबित कर देंगे। हम जो है दोनों साइडों को यूज़ कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को भी यूज़ करके लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड करवा सकते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड को भी प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हम अक्सर वही वाली साइड यूज़ करते हैं जो कि निस्बतन कुछ बड़ी होती है, जिसमें रकूम ज़्यादा होती हैं, ताकि उसे हम सिंप्लीफाई करते हुए अपने आंसर तक पहुंच जाएं। तो लेफ़्ट हैंड साइड ये हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लिख दें लेफ़्ट हैंड साइड के मैं लेफ़्ट हैंड साइड को यूज़ करने जा रहा हूँ। वो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है वो आप दोबारा से लिख दें, 1 प्लस कॉस ओवर साइन प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि ये है जी लेफ़्ट हैंड साइड जो हम यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले मैं हमेशा यही कहता होता हूँ कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है कि आप देख लें कि जो हमारे पास कंडीशन है, जो रकमें हमें दी गई हैं उनमें कोई रकम साइन और कॉस के अलावा नहीं होनी चाहिए। साइन और कॉस के अलावा जो रकम है, पहला स्टेप्स हमारा यही है कि उसी को कन्वर्ट करके साइन और कॉस बना दो, ताकि हमारे सेकंड स्टेप में कोई भी साइन और कॉस के अलावा रकम ना हो। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास साइन और कॉस के अलावा कोई दूसरी रकम यूज़ नहीं हुई। कोई टेन, कोई कॉट, कोई सेकेंड, कोई कोसेकेंड, कोई भी रकम यहाँ पे यूज़ नहीं हुई। अगर हुई होती तो उसे हम सबसे पहले कन्वर्ट करते साइन और कॉस में। इसका मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप पहले से ही हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि हमने जो है देखना होता है कि कुछ रकमें जो है उनका एलसीएम बन रहा हो, कुछ इजाफे कल की शक्ल बन रही हो तो वो लेते हैं। तो यहाँ पे भी 2 रकमें हैं, प्लस हो रही हैं, इनका जो है हम एलसीएम ले सकते हैं। तो दोनों रकमों की जो नीचे वाली हमारे पास रकमें हैं उन दोनों को ही हम एलसीएम के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। साइन थीटा भी और 1 प्लस कॉस थीटा दोनों ही एलसीएम के तौर पर हमने यूज़ कर लिए। अब एलसीएम को अंदर रख के सबसे पहली रकम से नीचे वाली रकम पे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास साइन और साइन, इस साइन को ये साइन कैंसिल कर देगा, बाकी हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा। लेकिन 1 प्लस कॉस थीटा जो हमारे पास आंसर बच जाए उसको ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाली रकम है 1 प्लस कॉस थीटा और ये भी 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। देखते हैं जब जैसे हम करते हैं ए मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर, इसी तरह 2 एक जैसी रकमें मल्टीप्लाई हो रही तो उसका स्क्वायर। इसी तरह प्लस का सिंबल वैसे ही हमने यूज़ कर दिया। अब इस रकम को अंदर रख के 1 प्लस कॉस से डिवाइड करना है, तो 1 प्लस कॉस ने 1 प्लस कॉस को ही ख़त्म कर देना, लेकिन साइन बच जाएगा। साइन थीटा जब ऊपर वाली रकम साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। देखिए ये हमारे पास एलसीएम हमने लिया है। अब जस्ट इसे एक मरतबा सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए हमारे पास कुछ रकमें आ गई हैं। क्या यहाँ पे कोई फार्मूला यूज़ हो रहा है, कोई छोटा मोटा, कोई पिछली क्लास में हमने पढ़ा हो, या इन तीनों में से
रिलेटेड कोई फार्मूला हमारा इस्तेमाल हो रहा हो तो वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये जो स्क्वायर बना हुआ है ये दरअसल एक फार्मूले की शक्ल में है। इसे हम जो है फार्मूले को खोल सकते हैं। फार्मूला कौन सा था वो हमने 9th क्लास में पढ़ा। a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हमने यूज़ किया था। फर्स्ट वन फार्मूला था, 4th चैप्टर में हमने ये इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे देखें 2 रकमें प्लस हो रही हैं, ऊपर उसका स्क्वायर हो तो उसे हम इस तरह से इस तरीक़ाकार से खोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 रकमें प्लस हो रही हैं, ऊपर स्क्वायर है तो इसे हम खोल देंगे, यानी कि पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2 पहली और दूसरी रकम, पहली रकम 1 है, दूसरी रकम cos थीटा। ये मैंने इस स्क्वायर वाली रकम को हमने खोल दिया है और बाकी रकमें मैं वैसे ही लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा। देखिए बेटा हमने एक छोटा सा फार्मूला a प्लस बी का स्क्वायर वाला यूज़ किया। अब इस स्क्वायर वाले फार्मूले को हमने एक्सपेंड तो कर लिया है, लेकिन अब इसे हम जब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और इसी तरह cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसी तरह बाकी बच गया 2 cos थीटा, 2 1 दा 2 और cos थीटा साथ वैसे ही आ गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा। देखिए हमने इसे जस्ट सिंप्लीफाई किया है। इस फार्मूले को जो हमने एक्सपेंड किया था, खोला था, अब हमने उसे जो है सिंप्लीफाई करके कुछ उसे उसके सही कंडीशन में ले आए हैं। अब हमारे पास देखें तो कुछ रकमें हैं, लेकिन कुछ तरतीब से अगर आप इस सवाल को 2-3 मरतबा आप प्रैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दरअसल करना क्या है। यहाँ पे दरअसल हमने करना ये है कि इनकी तरतीब हमने कुछ सेट करनी है। 1 को यहीं रहने देना है, 2 cos थीटा भी ऐसे ही रहने देना है, तो प्लस साइन थीटा वैसे ही, लेकिन ये cos स्क्वायर थीटा हम आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि लिखें 2 + 2 + 3 + 5 हो तो मैं लिख दूँ 5 + 2 + 2 + 3, तो फिर भी आंसर हमारे पास 12 ही आएगा। इसका आंसर भी हमारे पास 12 ही आएगा। प्लस में रकमों को अगर हम उनकी जो है कंडीशन उसके तब्दील कर दें, उसकी जगह तब्दील कर दें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो है क्वेश्चन जो है हमारे हिसाब से सही कंडीशन में आ जाएगा, हम उसे सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो बाकी नीचे वाली रकम मैं वैसे ही लिख देता हूँ। तो अब यहाँ देखें हमारे पास कुछ ऐसा हो गया। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी है कि वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए मैंने उन दोनों को इकट्ठा कर दिया कि आपको फार्मूले की शक्ल नज़र आ जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब इसकी जगह पे मैं 1 यूज़ करूँगा। 1 + 2 cos थीटा प्लस इसकी जगह पे मैंने 1 लिख दिया है और साइन थीटा 1 + cos थीटा। देखिए बेटा यहाँ पे आ गया, देखिए ये 1 और ये 1 मिलके 2 हो गया। यहाँ पे आ गया 2 + 2 cos थीटा। नीचे वैसे ही सेम वैसी रकम लिखते जाएं, जहाँ तक हमें ज़रूरत पड़ेगी वैसे लिखेंगे। जब नीचे हल की बारी आएगी तो उसे भी हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ऊपर वाली रकम जो है 2 + 2 cos थीटा, तो यहाँ पे हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2 हमने यहाँ पे बेटा कॉमन ले लिया। बाकी यहाँ पे बचा 1 प्लस ये भी 2 चला गया है, ये बस सिर्फ यहाँ पे cos थीटा बचा हुआ है। नीचे साइन थीटा 1 + cos थीटा। देखें बेटा ये अब हमारे पास मुझे जो है आंसर नज़र आने लग गया है, आपको भी नज़र आने लग गया होगा। जब आप जो है इसकी 1-2 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा आंसर नज़र आने लग गया है। नज़र कैसे आने लग गया? 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 ओवर साइन,
1/sin जो होता है कोसेकेंड होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंड थीटा। तो 1/sin तो हो जाएगा हमारे पास कोसेकेंड, और 2 तो साथ वैसे ही है, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखें 2/sin थीटा, 2 को मैं वैसे लिख देता हूँ, साइन को 1/sin अलग से लिखता हूँ। अब देखें हमारे पास आंसर नजर आने लगता है। आंसर क्या है? 2 कोसेकेंड थीटा। तो 2 वैसे ही लिखते हैं बेटा, 1/सेकेंड थीटा, 1/sin थीटा जो होता है वो होता है कोसेकेंड थीटा के। कैसे कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंड थीटा। साइन इज इक्वल टू 1/कोसेकेंड थीटा। इसी तरह कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ये दोनों। तो देखिए 1/sin थीटा है तो उसे हम लिख सकते हैं कि कोसेकेंड थीटा। तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ कोसेकेंड थीटा। तो यही तो बेटा हमारी राइट हैंड साइड है जो हमने जो है प्रूव करनी है। तो यहाँ लिखते हैं राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है ये जी। नीचे आप मिसाल के तौर पे लिख सकते हैं, अगर उर्दू मीडियम तो लिख सकते हैं पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इंग्लिश मीडियम है तो आप लिखते हैं हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास बेटा आंसर आ जाएगा। तो देखिए नहायत ही इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसे जो है आपको 1-2 मरतबा जस्ट अपने हाथों से करने की ज़रूरत है। जब तक कि आप जो है तैराकी सीखना चाहते हैं तो आप जो है किसी भी ऊंची जगह पे बैठ के तैराकी करने वालों को देख देख के आप कहें कि मैं तैराकी सीख गया हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। आपको दरिया में या नहर में खुद से जंप लगाना पड़ेगा, तभी उस माहौल में जाएंगे, तभी जो आपको जो है वो तैराकी समझ आएगी, स्विमिंग आप जो है सीख सकेंगे। इसी तरह से अगर आप इस सवाल को समझना चाहते हैं, बज़ाहिर आपने अभी पढ़ा समझा होगा तो बहुत इजी लगा होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद देखेंगे तो फिर से ही आपको समझ नहीं आएगा जब तक कि आप इसे अपने हाथों से जो है करके नहीं देखेंगे। जैसे ही आप इसे 1-2 मरतबा अपने हाथों से करेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा और आपके माइंड में बैठ जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ लग गई होगी।